सुप्रभात छात्रों। आज मैं गोधली भाग 2 कक्षा 10 के पाठ के तृतीय पाठ में प्रवेश कर रही हूँ। तृतीय पाठ है भारत से हम क्या सीखें। मैक्स मूलर बताते हैं कि हर तरह की प्रतिभा को यहाँ पर पनपने का पर्याप्त अवसर है, चाहे उसकी रुचि वनस्पति शास्त्र में हो, जंतु विज्ञान में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, दर्शन के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो। हर तरह की प्रतिभा को यहाँ पर पनपने का अवसर है। भारत से हम क्या सीखे, यह आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबंधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। इस पाठ में मैक्स मूलर बताते हैं कि भारत प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। यहाँ खनिजों का, वनस्पतियों का, जीव जंतुओं का विशाल भंडार है। मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार भारत ने ही किया है। भारत ने ही जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के समाधान ढूंढ निकाले हैं। यूरोपियन जो प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों से प्रभावित हैं, उनके लिए भी भारत मनन के योग्य है। मैक्स मूलर ने प्लेटो और कांट का जिक्र किया, तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्लेटो कौन थे। प्लेटो यूनानी दार्शनिक थे। उनका एक नाम अफलातून था। वे सुकरात के शिष्य थे तथा अरस्तु के गुरु थे। इमानुएल कांट जर्मन वैज्ञानिक, नीतिशास्त्री और दार्शनिक थे। भारत सबके लिए आकर्षण का विषय रहा। बहुत सारे लोग भारत में घूमने आते हैं। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास घूमते हैं और यादों को सहेज कर रखते हैं। लेकिन मैक्स मूलर बताते हैं कि उनका ध्यान भारत के नागरिक, ग्रामवासियों, भारत के गांववासियों की ओर ही रहा। दो तीन हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। अगर आपकी रुचि भूविज्ञान में है तो हिमालय से लेकर श्रीलंका तक का भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं
तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। और अगर किसी की रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो उनका ध्यान श्री हेकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कांतारों की छानबीन कर रहे हैं, साथ ही समुद्र तट से मोती भी प्राप्त कर रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहरे सपने की साकारता है। और अगर आप पुरातत्व के प्रेमी हैं, चाकू या चकमक पत्थर या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालना चाहते हैं, इसमें आप आनंद का अनुभव करते हैं, तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। भारत के बौद्ध सम्राटों ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया। इसके ध्वंसावशेष को खोद निकालने के लिए अगर किसी को रुचि है तो वे आतुर हो उठेंगे। और अगर किसी को अपने भारत के पुराने सिक्के के लिए लगाव है, तो भारत भूमि में सभी तरह के सिक्के मौजूद हैं। ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मुस्लिम, हर तरह के सिक्के मौजूद हैं। जब एक कहानी है कि वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। तो वारेन हेस्टिंग्स ने उस खजाने को ईस्ट इंडिया कंपनी को भिजवा दिया, जिससे उसकी छवि एक महान व्यक्ति, एक उदार व्यक्ति के रूप में बने। लेकिन जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड पहुंचा तो उसके पहले ही उन सिक्कों को गलाया जा चुका था। इस तरह से यह बेसारी स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो गई। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। यह पाठ बहुत बड़ा है। अब इसके अगले भाग में धन्यवाद।